तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे भाइयों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर। एक दो स्टूडेंट्स का अपना कमेंट था कि पॉलिनोमियल स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे इसी चीज़ों को, पॉलिनोमियल के बेसिक चीज़ों को जानेंगे। दोस्तों क्लास 9th में आपने भी पढ़ लिया होगा बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद किसे कहते हैं, मतलब बहुपद की परिभाषा और बहुपद के टाइप्स वगैरह, ये सभी बेसिक नॉर्मली छोटे छोटे चीज़ों को जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बाद आज फिर से देखेंगे बहुपद का परिभाषा क्या, डिफिनेशन क्या है इसका। ठीक है, और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, क्लास 9th के हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं, क्लास 10th के हिसाब से कितने टाइप होते हैं, सभी चीज़ों को समझेंगे दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर समझ में ना आए तो दोस्तों कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों को शेयर करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल के प्रकार पढ़े थे, जैसे कि एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, मतलब एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को दो पदी। ये सभी चीज़ों को भी देखेंगे दोस्तों। क्लास 9th को भी छोड़ना नहीं है, 10th और 9th दोनों के बेसिक चीज़ों को शामिल करके ही पढ़ेंगे, दोनों चीज़ों को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए डिफिनेशन में क्या कहता है, यहाँ बहुपद का डिफिनेशन क्लास 10th में दो टाइप से हो सकता है। दोनों टाइप को, दोनों डिफिनेशन को पहले समझिए। आइए देखिए, पहला डिफिनेशन कह रहा है कि चर x में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात जो होगा आरोही या अवरोही क्रम में सजाया होगा। ठीक है, आरोही या अवरोही, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, आरोही का मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम में, मतलब कम, पहले कम फिर उससे ज़्यादा 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 बढ़ते क्रम में सजाया होगा। उसका घात, घात मतलब पावर, उस बहुपद में जो x का घात होगा ना, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। किसी भी बहुपद का घात जो होगा उसका पावर जो होगा माइनस में नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, और ऋणात्मक मतलब यही हुआ कि माइनस नहीं होना चाहिए। शून्य जो है न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो उसको हम और ऋणात्मक मान सकते हैं कि वो तो ऋणात्मक है ही नहीं। तो देखिए यहाँ से उसका जो घात होगा और ऋणात्मक पूर्णांक होगा तभी वो बहुपद होगा, और उसका घात जो होगा हमेशा या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में सजाया होगा, मतलब बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में। ये तो था पहला डिफिनेशन, इससे पूरे चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन चलिए सेकंड डिफिनेशन को देखते हैं। इसमें है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से an(x) टू द पावर n के रूप का जो बीजीय व्यंजक होगा वह बहुपद कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि a0, a1 और a2 और डॉट 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 an जो है ये क्या है, तो ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के बारे में आपने क्लास 9th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर नहीं जानते हैं तो रियल नंबर्स का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। रियल नंबर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको वास्तविक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इन सभी चीज़ों में कहीं भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इस टाइप का जो होगा, इस रूप में अगर सजाया होगा कोई भी मतलब बीजीय व्यंजक तो वो बहुपद होगा। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि a0, a1, a2 डॉट डॉट इसी तरह से an, मतलब ये सभी क्या है, इस बहुपद में x का गुणांक है, इस बहुपद का गुणांक है। ठीक है, और उसका गुणांक क्या होना चाहिए, तो हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो यही चीज लिखा हमने, जहां a0, a1, a2 डॉट 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 बढ़ते बढ़ते an तक गए, वो सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या होना चाहिए, an जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ an(x) टू द पावर n है, इसमें an जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो ये x टू द पावर n को 0 से गुना करने के बाद तो हो जाएगा 0। जैसे आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मान लें, किसी भी बहुपद को या फिर बीजीय व्यंजक को सूचित करने के लिए हम p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x कुछ से भी सूचित करते हैं। तो मान लेते हैं p ऑफ x क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुपद का मैक्सिमम, अधिकतम घात, बहुपद के घात, इन सभी चीज़ों को भी समझेंगे। पहले आइए यहाँ समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे इसमें बहुपद में x का पावर जो है क्या है, बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है, मतलब पहले कम वाला लिया गया, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, घटते क्रम में लिया गया है। an(x) टू द पावर n, मतलब x का पावर जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और जो जिसमें x का पावर सबसे ज़्यादा होगा उसका जो गुणांक होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए x का पावर 2 सबसे ज़्यादा है और यहाँ इसका गुणांक है 5, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 0
जीरो दे देते हैं तो ये अभी क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर में जीरो से गुना करने के बाद हो जाएगा जीरो, और जीरो हो जाने के बाद फिर ये क्या बच जाएगा, सिर्फ रैखिक बहुपद बच जाएगा, एक पदी मतलब एक घाती बहुपद बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहता है यहाँ पे कि ए एन जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और एन क्या है, तो एन है इसका पावर। एन क्या होना चाहिए, हमेशा उस किसी भी बहुपद में एक्स का जो होगा पावर वो हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में हुआ तो वो बहुपद नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों, यहाँ तक की चीज़ों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर फिर चलते हैं इसके बाद बहुपद के आगे के चीज़ों को समझते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए, यहाँ पर हमने नोट में कुछ बातों को लिखा है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल पहला छोड़ दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए दोस्तों, कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है या नहीं, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने इसीलिए छोड़ दिया है चूँकि देखिए अब बहुपद के डिफिनेशन में क्या पढ़े थे कि a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an डॉट 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 anx टू द पावर n के रूप का जो भी बीजीय व्यंजक होगा वो बहुपद कहलाता है। कंडीशन था कि यहाँ a नॉट a1 a2 और an जो है ये सभी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए, और x का जो पावर होगा और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, मतलब नेगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, जीरो हो सकता है। तो इसी के नोट में हमने पहला लिखा है कि a नॉट a1 a2 डॉट 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 an को ही क्या कहते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं। बहुपद में x का जो गुणा में जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद का गुणांक कहेंगे। और बहुपद का गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए, और हमेशा वो वास्तविक संख्याएं होगी ही तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा देखिए क्या है, x के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। मतलब उस बीजीय व्यंजक में पद चाहे जितने भी हो, x का सबसे ज़्यादा पावर जितना होगा वो उतने घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने 4-5 लिया है, देखिएगा एग्जाम्पल ए में 3x माइनस 4 लिया है, तो इसमें x का ज़्यादा पावर कितना है, सबसे ज़्यादा पावर, तो x का सबसे ज़्यादा पावर 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, x में एक घात का बहुपद है। इसमें चर क्या है, तो x है, तो x में बहुपद होगा, और सबसे ज़्यादा घात, जब सबसे ज़्यादा पावर कितना है तो 1 है, तो x में एक घात का बहुपद है। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन को भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। बस आप लोग जो है इस कंसेप्ट को समझते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी 1-2 क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा तो वो उसके लिए वीडियो तैयार हो जाएगा, वीडियो में देखकर आप समझ सकते हैं। हमारा कोशिश यही रहता है कि आप A to Z क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ना देखें, जिस क्वेश्चन में डाउट हो बस उसी सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाने चाहिए खुद। देखिए दूसरा एग्जांपल है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। इसमें जो है x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, तो x का सबसे ज़्यादा पावर 3, और यहाँ देखिए 2, तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x का पावर 3। तो चर है इसमें x, तो x में कितने घात का बहुपद हो गया, सबसे ज़्यादा जितना पावर रहेगा तो 3 पावर है, तो x में 3 घात का बहुपद है। इसी तरीके से 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 है, तो ये इसमें चर क्या है, तो इसमें है चर y, तो ये क्या हो जाएगा, y में कितने घात वाला बहुपद होगा, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है, तो y में हो गया 2 घात का बहुपद। ठीक है, y में 2 घात का बहुपद है। इस तरीके से हमने लिख दिया। हालांकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको समझने के लिए ज़रूरी है, और क्लास 9th में भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर डी, x प्लस 1/x, ये किस चर में कितने घात वाला बहुपद है ये बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि ये बहुपद है कि नहीं, ये चीज़ चेक करना है हमें। तो बहुपद के लिए क्या था कि बहुपद का गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और बहुपद में चर का जो घात होगा मतलब x का जो पावर होगा वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, 1/x है, और अगर इस x को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1, और x का बहुपद में क्या होना चाहिए, x का पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें x का पावर माइनस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि बहुपद है या नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, 10 ठो बीजीय व्यंजक दे देगा आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। और देखिए ये 2 है, तो 2 बहुपद है या नहीं है ये बताना, क्या आप लोग बता सकते हैं, बहुपद है। ठीक है, यह किसी भी चर में हो सकता है,
किसी भी चर में हो सकता है, x में मानिए y में मानिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, x में कितने घात वाला, तो 0 घात वाला, ठीक है, 0 घात का बहुपद है। अब किस तरीके से है, तो आइए समझते हैं। 0 घात का बहुपद है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स का पावर 0। किसी भी संख्या का या फिर किसी भी चर का पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x का पावर 0 किए तो इसका मान हो गया 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो इसको हमने तो लिख दिया उस फॉर्म में। तो ये बहुपद है, लेकिन कितने घात का बहुपद है, 0 घात का बहुपद है, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज़ों को समझना था, समझ लिया आप लोगों ने। तो चलिए अब देखेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का वर्गीकरण किस किस भाग में किया गया है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। तो चलिए आइए उन बेसिक चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, बहुपद का वर्गीकरण समझने से पहले आइए हम बहुपद के मानक रूप को समझते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, कोई भारी बात नहीं है, एकदम से इजी कंसेप्ट है इसका। देखिए, किसी भी बहुपद को हम उसके मानक रूप में कब कहेंगे, तो जब उसका बहुपद का घात, बहुपद में x का जो पावर होगा वो सभी या तो अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए या तो आरोही क्रम में सजा होना चाहिए। या तो मतलब कि x का जो पावर होगा या तो सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला होगा, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर, इस तरीके से सजा हो, या फिर सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा करके पावर सजाया हुआ हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, मानक रूप में कहेंगे, ठीक है। मतलब वो अपने सही रूप में है, ठीक है। मानक रूप यही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो किसी भी बहुपद का मानक रूप कैसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 4 घात वाला बहुपद है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। इस तरीके से अगर हो तो देखिए इसका पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यहाँ पे आपको बीच में हो सकता है पावर 3 वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पावर 3, ठीक है, पावर 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ x प्लस 2 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से 4 घात वाला बहुपद हो गया। या फिर देखिए अगर यहाँ पे x क्यूब आपने नहीं माना है, ठीक है, जैसे देख लीजिए 5x टू द पावर 4 प्लस 0x टू द पावर 3 मान लेते हैं, ठीक है, 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इस तरीके से अगर हम मान ले तो ये 0 से x क्यूब अगर गुना करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो बीच वाला गायब हो गया, तो ये भी तो बहुपद हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अवरोही क्रम मतलब कि 4 के बाद 3 ही होना चाहिए, 3 के बाद 2 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। 5x टू द पावर 4 के बाद प्लस 3 भी हो तो भी ये बहुपद होगा, मानक रूप में होगा। इस तरीके से हम 0 से गुना करके सजा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया जिसमें कि x का पावर अवरोही क्रम में सजाया हुआ है, घटते क्रम में सजाया हो गया। अब बढ़ते क्रम में सजाएंगे, जैसे मान लीजिए इसी चीज़ों को हम पहले लिख लीजिए 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 10x टू दी पावर 4। इस तरीके से अगर हम सजा दें तो भी इसको हम बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, मानक रूप में कहेंगे। तो यही चीज़ सब था, यही चीज़ सबको समझना था, यही था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ लिया आप लोगों ने। तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के वर्गीकरण को समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अब देख रहे हैं हम लोग वर्गीकरण बहुपद का, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है, इन सभी भागों में। तो इन सभी चीज़ों को आपने अगर क्लास 9th में नहीं पढ़ा है तो आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं, ठीक है। कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। देख लीजिए, पहला अपना टाइप है क्या, एक पदी बहुपद। नाम से क्या लग रहा है, एक पदी, एक पद, मतलब ठीक है, एक पद वाला जो बहुपद होगा एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो इसके डिफिनेशन में बस वही चीज लिख रहे हैं, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल अलग अलग करके लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 5x जो है एक पद हो गया, तो ये एक पदी बहुपद है। 3x जो है ये भी एक पदी बहुपद है। 6x भी एक पदी बहुपद है और 9y भी एक पदी बहुपद है। अलग अलग करके हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस रहता, सभी में अगर प्लस रहता तो ये 4 पद वाला हो जाता, चतुष्पदी कहते तब इसको, ठीक है। देखिए इसी तरह से द्विपदी बहुपद मतलब 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से इसमें कितने पद हैं, 1 और 2 पद हैं, प्लस से जुड़ा हुआ। इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। ये द्विपदी बहुपद का उदाहरण हुआ। अब देखिए यहाँ पे त्रिपदी बहुपद है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहीं अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन त्रिपदी 3 तक रहने देते हैं। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसमें 1 2 3 पद हैं, इसमें 1 2 3 पद हैं। बहुपद को समझ लिया आप लोगों ने, बहुपद को पहचान लेंगे कि कौन सा बहुपद है। बहुपद में क्या होना चाहिए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से an(x) टू द पावर n तक के फॉर्म को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए, बहुपद का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। और बहुपद में x
x का जो पावर होगा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा। इन चीज़ों को बस ध्यान रखिए। बहुपद का डिफिनेशन से इन्हीं चीज़ों का पता चलता है, उनके डिफिनेशन में यही सब चीज़ है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होंगे, देख लेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें पता चल ही जाएगा कि क्या क्या थ्योरी कंसेप्ट जरूरी है आपके लिए देखना। देखिए इसी तरीके से चौथा अपना है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद से क्या लगता है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो। अब बताइए, किसी बहुपद के सभी गुणांक को अगर हम जीरो के बराबर कर देंगे तो वो तो पूरा बहुपद ही जीरो के बराबर हो जाएगा ना। अगर देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ 0x² + 0x + 0 है, तो x² को 0 से गुना करने के बाद 0 हो गया, 0 को x से गुना करने के बाद 0 हो गया, ये खुद भी 0 है। 0 में 0 0 0 0 जोड़ दिए तो अंत में क्या हुआ, 0 ही हुआ। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं शून्य बहुपद, चूंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब चलिए पांचवा अपना पॉइंट है अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब क्या, चर मतलब होता है जिसका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है मान उसका। अचर का मतलब कि जिसका मान सभी जगह कांस्टेंट हो, सभी जगह सेम हो, सभी जगह एक जैसा हो, बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए अचर बहुपद में कह रहा है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो और वो पद क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या के बराबर होना चाहिए। किसी भी वास्तविक संख्या के बराबर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 है, -5 है, √3 है, यह बहुपद है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए जैसे 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x⁻0। अब देखिए यहाँ पर इस बहुपद में गुणांक जो है 2 है, ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या तो है ही, और x का पावर माइनस में नहीं है तो यह बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है, तो अचर बहुपद है। इसी तरीके से -5, इसको -5 × x⁻0 लिख सकते हैं। √3 है तो √3 × x⁻0 लिख सकते हैं। तो यह बहुपद है लेकिन अचर बहुपद है। तो दोस्तों आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, गर्मी है थोड़ी ज़्यादा, धीरे धीरे ऐसे ही करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे समय से पहले, ठीक है। एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चंस को समझेंगे दोस्तों। आज अपना स्टार्टिंग था, थोड़ी कम देर की वीडियो बनी, ऐसे ही 20 मिनट 25 मिनट की डेली वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी। आप भी अपना फ़ायदा लिया कीजिए। डेली लाइव क्लास तो नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास ही है, लेकिन अपना जो भी फीडबैक हो, जो भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कमेंट करके बता दिया कीजिए। किसी भी तरह की परेशानी हम नहीं रहने देंगे, हर एक डाउट को क्लियर करवाएंगे। तो प्यारे दोस्तों सपोर्ट की आवश्यकता है आप लोगों की, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया कीजिए। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके तरह तरह के कमेंट्स देखते हैं, अच्छे कमेंट्स, बुरे कमेंट्स, भले कमेंट्स, जो भी हो, और देखते हैं कमेंट्स, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग कुछ मेरी कमी बताते हैं कमेंट में तो भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें इस कमी को सुधारना चाहिए। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को समझेंगे बहुत ही इसी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। फिलहाल के लिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।